राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं बसंत पंचमी के उत्सव के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ, इसकी क्या विशेषता है, क्यों ये हमारे सबको बनाना चाहिए और ये हमें कैसे लाभकारी होता है सभी क्षेत्रों के अंतर्गत। दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन अवश्य दबाएं और शेयर और लाइक भी करें। दोस्तों, अब मैं विषय प्रारंभ करती हूँ। बसंत पंचमी, जैसे कि बसंत के नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है ऋतुओं का आगमन। दोस्तों, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें हमारे यहाँ बसंत का महत्व है। बसंत का मतलब होता है सृजन करना। सृजन से मतलब कि हमारी सारी ऋतुओं के अंदर एक बसंत ही ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे फूल पत्ते सृष्टि में चहकार और गुंजायमान होती है, हर्ष उल्लास का वातावरण आ जाता है। यहीं से ही प्रारंभ होता है और जो हमारी नई नई कोपले फूल फल होते हैं वो हमारे बसंत में ही खिलते हैं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक छोटे से पौधे को एक जवानी में जाना या उसका विस्तार होना या उसके अंदर पूर्णतः शक्ति का आ जाना, उसको भी हम कह सकते हैं। अब बसंत पंचमी पे सरस्वती देवी जी का ही आगमन हुआ था। दोस्तों, कैसे हुआ था वो मैं बताती हूँ आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से। जब सृष्टि बनाई थी ब्रह्मा जी ने, तो उसमें जब उन्होंने सब कर दिया तो उसमें कोई शोरगुल, कोई चहचहाहट नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी। तो सब देवता वो मतलब कि इसमें तो कुछ था ही नहीं, सृष्टि तो बन गई। तो भगवान जी के आग्रह करने पर, विष्णु जी के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर छींट दी और वो जो छिड़का जल था उससे पृथ्वी कंपायमान हो गई। पृथ्वी कंपायमान होकर उसमें से एक देवी प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई, जिनके 4 भुजा थीं। तो एक भुजा में उनके वीणा थी, एक में मुद्रा, एक में पुस्तक और एक में माला थी। दोस्तों, सफ़ेद वस्त्र वो धारण करे हुए थी और हंस के उस पर वो विराजमान थी। कमल का आसन भी है वैसे इनका। कमल का आसन मैं अभी बताऊंगी क्यों है, वो लक्ष्मी जी के लिए होता है और हंस पे विराजमान थी। ये इस तरह से प्रकट हुई। प्रकट होने के पश्चात भगवान विष्णु के आग्रह करने पर भगवान ने देवी से कहा कि देवी अपनी वीणा आप बजाइए, उसे हिलाइए। जैसे ही देवी ने वीणा बजाई, सारी सृष्टि में एक झनकार गुंजायमान हो गई, जिससे सबके भीतर जो है वाणी, जिसे हम बोलते हैं वाणी, शब्द शक्ति हुई। तो उन्होंने भगवान के कहे अनुसार जितनी भी आत्माएं थीं सबको बुद्धि, विवेक, वाणी और ज्ञान प्रदान करा सरस्वती जी ने। जिसे हम कभी कभी ये बोल देते हैं कि बुद्धि बट रही थी तो कहाँ खड़ा था, पीछे खड़ा था क्या, तो ये सरस्वती जी ने करा था। दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये सारी उस दिन कामदेव और रति की भी उद्गम हुआ था और उसी दिन लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आगे की कथा से स्पष्ट करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जब वो सरस्वती जी प्रकट हो गई और ये सब हो गया, उन्होंने जो है भगवान के कहे से कर दिया, तो उनकी निगाह श्री कृष्ण जी पे पड़ी और श्री कृष्ण जी को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। मोहित होकर वो उनसे मन ही मन सोचने लगी कि मुझे इनसे विवाह कर लेना चाहिए। भगवान इनकी बातों को समझ गए और एकदम बोले कि मैं तो श्री राधा के प्रति समर्पित हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो इस बात पे सरस्वती जी मान रही। तो कृष्ण जी ने सबसे पहले उठकर सरस्वती जी की पूजा करी थी। दोस्तों, सरस्वती जी की पूजा करी। तब से उन्होंने ये विधान स्थापित कर दिया। उस दिन माघ मास की शुक्ल पंचमी का दिन था। तो माघ मास की शुक्ल पंचमी में श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले पूजा करी। तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहने के लिए और जो हमारे प्रेम संबंध होते हैं दोस्तों, उसको सही बनाने के लिए श्री कृष्ण और राधा के प्रति जो समर्पित होते हैं, या सरस्वती जी की, वो मैं आपको उपायों में अभी बताऊंगी लास्ट में, कि वीडियो को अंत तक सब जरूर सुने ताकि आपको सभी उपाय पता चल जाए कि हमें उपाय किस तरह से करने और कैसे उनका लाभ प्राप्त करना है। दोस्तों,
तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो उन्होंने सरस्वती जी की जो पूजा करी, तो कृष्ण जी और राधा जी प्रेम के माध्यम है और विवाह के पश्चात दाम्पत्य को सुखी करने के भी माध्यम है। तो उन्होंने फूल से, फल से, ऋतु के जो भी फल, बसंत आया तो बसंत में एकदम फूल खिले, फल खिले, जो भी ऋतु से सृजन हुआ तुरंत भगवान ने उससे उनकी पूजा करी। उसके बाद गणेश जी ने भी उनकी पूजा करी। एक एक करके सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन करा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करा। तो क्या हुआ दोस्तों, इस दिन जो है मैं आपको बताती हूँ, इस दिन हम अपने उपाय कैसे करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कथा भी। सब प्रथम जो बच्चे शिक्षा दीक्षा में कमज़ोर हैं, जो कैरियर संबंधी उनकी परेशानी है, उन्हें करने के लिए सब प्रथम सरस्वती जी के मंदिर में जाएं। और कोई मंदिर ना हो जिनके आसपास, तो वो अपने घरों में सरस्वती जी की एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जड़ी हुई, और उस पर भी पूजा संपन्न कर सकते हैं श्रद्धा भाव के साथ दोस्तों। तो एक माला लें और माला उन्हें समर्पित करें। पीले रंग की माला होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, ये ध्यान रखें। पीले पुष्पों की माला सरस्वती जी को अर्पण करें। एक कॉपी होनी चाहिए बिना लाइनिंग वाली, एक कलम यानी कि पेन, वो वहाँ पर रखें। और लड्डुओं का पीली बूंदी के लड्डुओं का विद्यार्थी लोग और कैरियर वाले लोग सरस्वती जी को भोग लगाएं। संभव हो सके तो एक कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों, ताकि विद्या से, अर्जन से या कैरियर बनने में जो बात होती है, जिसके लिए हम जाते हैं कैरियर बनाने के लिए, वो हमें प्राप्त हो सके दोस्तों। क्योंकि हमारा कमल का फूल हमारे कार्य सिद्धि में बड़ा सहायक होता है। तो कैरियर बनाने के लिए वो एक कमल का फूल लें और वो भी चढ़ाएं सरस्वती जी पे। और सरस्वती जी की आरती, आराधना, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और ये करें। और उसके बाद में एक पुस्तक जो सरस्वती जी की वंदना हो या कोई भी वेद मंत्रों की हो, वो भी वहाँ पे स्थापित कर दें दोस्तों। उसके बाद में वो जो लड्डू हैं उसका प्रसाद विद्यार्थियों को, 5 विद्यार्थी कम से कम होने चाहिए जो वेद पाठी हों या जो उसमें पढ़ते हों। विद्यार्थी होने ज़रूरी हैं, जो संस्कृत उच्चारण करते हैं उनमें जाते हैं, या पंडित हो, 5 वेद ब्राह्मण, जो कोई मतलब गलत चीज़ों का सेवन ना करते हों। ये विशेष ध्यान रखना है कि जो तंबाकू, पान, बीड़ी का सेवन ना करते हों, उन्हें ही ये 5 विद्यार्थी या 5 वेद पाठी ब्राह्मणों को संतुष्ट करके मीठा भोजन कराएं उनकी पसंद अनुसार, और उन्हें दक्षिणा दें तथा उनसे अपने कैरियर के लिए, कैरियर वाले कैरियर के लिए, और विद्या के लिए जो जिनकी विद्या में मन, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसके लिए उनसे आशीर्वाद, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगे, विशेषता मांगे कि हमें कैरियर में सफलता मिले, और विद्या वाले मांगे कि आप पे जो है आपका विद्या में चित्त लगे। तो ये आशीर्वाद उनसे लें। थोड़े से लड्डू माँ छोड़ी आएँ, थोड़े से ले आएँ। तो उस दिन का विशेष व्रत रखें। संध्या के समय सूर्य छिपने के बाद वो अपना व्रत खोल सकते हैं। कम से कम 5 शुक्ल पक्ष की पंचमी उन्हें ये व्रत रखना है। 5 शुक्ल पक्ष, हर महीने में जो शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है, 5 अवश्य करनी है। उनको कार्य सिद्धि में अवश्य सफलता मिलेगी दोस्तों इस उपाय से, कैरियर वालों को और विद्या वालों को। अब आते हैं हम प्रेम संबंधी में। प्रेम संबंधी में क्या होता है और दाम्पत्य जीवन सुखी करने के लिए दोस्तों, उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए हमें करना होगा, एक लाल सफ़ेद फूलों की माला लेंगे जो कि हमें सरस्वती जी को अर्पण करनी है, और एक हमें राधा कृष्ण जी को अर्पण करनी है साथ ही साथ माला। और उसके लिए हमें पीले चावलों का जो भोग होता है दोस्तों, वो हमें उन्हें लगाना होगा, और कृष्ण जी को भी भोग लगाना होगा। उसके बाद में हमें इस सफलता के लिए दाम्पत्य में जो हमारे में सुख में कमी आ रही है या हमारे प्रेम प्रसंग में आ रही है, वो जो माला हमने श्री कृष्ण जी को चढ़ाई है, अर्पण करी है राधा कृष्ण को, वो उतरवा के स्वयं पति पत्नी आपस में एक साथ ही पहने उस माला को, और जो प्रेम संबंधी वाले हैं वो पहने उस माला को, ताकि उनके संबंध प्रगाढ़ हों। और उस भोग को लें, और 5 जो सुहागन महिलाएं हैं
उन्हें जो है वो अर्पण करें। गुलाब के एक एक पान और एक एक गुलाब का फूल, और उन्हें मीठा खिलाकर और उनसे अपने सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो दाम्पत्य का आशीर्वाद प्राप्त करें और जिन्हें प्रेम में सफलता चाहिए वो भी उनसे अपने प्रेम की सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें दोस्तों। इससे उनका काम निश्चित ही सिद्ध होगा, और यह उपाय मैंने बहुत सौ को बताया है जिससे उन्हें सफलता मिली है दोस्तों, इसीलिए मैं आज ये शेयर कर रही हूँ। अब इसके बाद में आते हैं हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी प्राप्ति में क्या है कि हमारा कोई लक्ष्मी हमारे पास आ नहीं पा रही, टिक नहीं पा रही, या हमारे लाख कोशिशों के प्रयत्न के बावजूद भी हमें जो है समस्या आ रही हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा। उसके लिए बहुत छोटी सी उपाय है दोस्तों। हमें 4 सफ़ेद रुमाल लेने हैं। यानी कि हमें गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती को एक साथ स्थापित करना होगा, तब हमारे पास स्थिर लक्ष्मी आएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 4 सफ़ेद रुमाल, यानी कि हमारे सरस्वती जी जो सफ़ेद हंस पे बैठी हुई हैं, तो वो उसका प्रतीक है। मैं साथ ही साथ समझा रही हूँ आपको। 4 सफ़ेद रुमाल में हमें चारों रुमालों में 2 रुमाल में तो हमें पीली हल्दी से सतिया काढ़ना है, और 2 रुमाल में हमें लाल रोली से सतिया काढ़ना है। दोनों के चारों रुमालों के अंदर हमें थोड़े थोड़े चावल की ढेरी रख देनी है, और उसमें एक एक सुपारी रख देनी है दोस्तों, और एक एक सिक्का रख देना है उसके अंदर हमें। तो हमें क्या करना है, अपनी प्रार्थना बोलकर कि हमें जो अस्थिर लक्ष्मी है वो स्थिर हो जाए। इसीलिए हम जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विद्या देवी सरस्वती हमारी ऐसी बुद्धि, ज्ञान, विद्या प्राप्त करें ताकि हम अपनी लक्ष्मी को स्थिर कर सकें या उसे प्राप्त कर सकें। जो हमारे विघ्न बाधा हो रही है वो दूर कर सकें। गणेश जी महाराज तीनों को स्थापित करके, तीनों का ध्यान करके दोस्तों, उन्हें जो है पीले चावलों को भोग लगाएं, विशेष मीठे का भोग लगाएं, या हम पीली नारियल वाली बर्फ़ी का भोग भी लगा सकते हैं दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो नारियल है वो लक्ष्मी जी की भी वस्तु मानी गई है। और पीली नारियल की बर्फ़ी का भोग लगाएं। और उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 7 पंचमी, माघ मास की जो पंचमी है वो 7 बार हमें उसका व्रत रखना है दोस्तों। और 7 सुहागन महिलाओं को, क्योंकि हमें लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो 7 अंक हमारा शुक्र का भी है, तो हमें 7 सुहागन महिलाओं को उनकी भोजन करा के और वस्त्र के नाम पर उन्हें कुछ देना है, लाल जो भी हो, और उनसे ये आशीर्वाद जब उन्हें जो है तुम खिला पिला के और उन्हें दक्षिणा दे दो, सुहागन महिलाओं को चलते समय उनके पैर छू के आपको आशीर्वाद लेना है, मांगना है। यदि वो ना भी दें तो उनसे मुंह से मांग के आशीर्वाद लेना कि वो हमें ये आशीर्वाद दे कि हमारी स्थिर लक्ष्मी हमें प्राप्त हो या हमें होती रहे। इस तरह से हमें 7 माह की वो करनी है दोस्तों। इससे देखना आपके आने वाले जीवन में आपके पास लक्ष्मी जी कैसे जल्दी से स्थिर हो जाती हैं। यह बहुत चमत्कारी उपाय है दोस्तों, कारगर है और ये करा हुआ है दोस्तों। इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि जो भाई बहन इस समस्या से पीड़ित हैं तो वो उनकी समस्या दूर हो जाए दोस्तों। इस तरह से ये पंचमी हमारे, और मैं आपको बता दूं हंसों का जोड़ा क्या है, ये दाम्पत्य से कैसे जुड़ा है, और ये बुद्धि ज्ञान से कैसे जुड़ा है, ये लक्ष्मी से कैसे जुड़ा है, मैं इसका भी आपको विवेचन करे दूँ। जो हंस होते हैं, जो कहावत आती है कि दूध का दूध पानी का पानी, एक हंस ऐसा जोड़ा होता है जिसमें ये शक्ति होती है कि वो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है दोस्तों। और एक विशेषता इनमें खास ये होती है कि हंस का जो जोड़ा होता है, जब उसका साथी मर जाता है या उसे छोड़ जाता है तो दूसरा जो होता है वो भी ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाता, वो भी अपना छोड़ देता है। और यदि वो जीता भी है तो वो अपना कोई दूसरा साथी नहीं बनाता है, वो अपना कोई दूसरा साथी नहीं बनाता है। और सफ़ेद रंग इस बात का प्रतीक है, इसमें एक विवेक शक्ति बहुत वो होती है अंदर से, विवेक शक्ति का प्रतीक माना जाता है दोस्तों हंस का जोड़ा, क्योंकि उसमें विवेक का मतलब कि बुद्धि विवेक से काम लेना। अब हमारा क्या है दोस्तों, मैं इसके मुहूर्त के साथ साथ आपको बता दूं 2023 में विशेष मुहूर्त क्या है और क्यों बन रहा है और कैसे हमें इसके उपाय करने हैं। जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप इसको, क्योंकि अभी मैं आपको इसका मुहूर्त का बताती हूँ कि कैसे किस मुहूर्त में आप क्या काम कर। पंचांग के अनुसार दोस्तों हमारी 25 जनवरी दोपहर 12:35 से
पंचमी तिथि आ रही है, शुरू हो रही है, बसंत आ रहे हैं। और बसंत आने का मतलब ये है दोस्तों, जो कि 26 जनवरी सुबह 10:29 पर समाप्त होंगे। तो यानी हमें क्या करना है दोस्तों, हमको ब्रह्म मुहूर्त काल में ही उठना है। विद्या की देवी या जो भी हमें ये सब उपाय करने होते हैं दोस्तों, तो ये हमारे लिए प्रभात काल का समय बड़ा उत्तम होता है। दान पुण्य का तो हम कर सकते हैं सूर्य रहते हुए। व्रत जो हम करेंगे वो हम इस पंचमी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन सरस्वती जी का उद्गम हुआ है उसी दिन से हम शुरू करें तो उसका हमें विशेष लाभ मिलेगा दोस्तों। इसी पंचमी से हमें कोई भी कार्य शुरू करना है, और जो जितने मैंने बताए हैं 5 या 7, जो भी जिसको जैसे चाहिए वैसे उपाय करके वो उतने कर सकता है दोस्तों। तो हमारा आगमन इस पे रहेगा, इस पर ये उपाय अवश्य करें, अपने जीवन में दुखों से छुटकारा पाएं, अपने जीवन को सुखी बनाएं और इस ज्ञान का लाभ उठाएं। बुधवार और बृहस्पतिवार, बुधवार गणेश जी का दिन, जो कि बुधवार के दिन बुद्धि का आगमन हो रहा है, बसंत का आगमन हो रहा है, और बृहस्पतिवार ज्ञान के देवता गुरु महाराज, यानी कि बुध और ज्ञान के मेल से ही क्या होता है, हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है दोस्तों। लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी, जब हमारी सही विवेक बुद्धि कार्य करेगी। किसी कार्य को करने की हमारे अंदर बुद्धि होगी कि हम कैसे धन कमाएं या कैसे उसका संचय करें, तो हमारी जब बुद्धि ज्ञान विवेक आएगा तभी हम लक्ष्मी को स्थायी रूप से स्थिर रख सकते हैं दोस्तों। एक बार भगवान से युधिष्ठिर जब जुआ खेल रहे थे महाभारत के युद्ध में, तो वो जो है जुए में जब हारते जा रहे थे तो सब कुछ हार गए, तो वो चिंतित हो गए। चिंतित होकर उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि जो लक्ष्मी जी हमारे से चली जाती जा रही हैं तो ये हमारे पास रुक जाएं। तो भगवान ने बताया युधिष्ठिर जी को, युधिष्ठिर जी पंचमी, माघ मास की पंचमी तिथि के दिन आप लक्ष्मी जी का व्रत करें, स्थायी रूप से उन्हें स्थापन करने के लिए, क्योंकि यह व्रत देवताओं ने करा था। अब देवताओं के पास तो श्री लक्ष्मी की अधिकता हो गई, उसे देख के दानव लोग जलने लगे। तो उन्होंने, दानवों ने देवताओं के देखा देखी क्या शुरू करा, उन्होंने भी व्रत रखना शुरू कर दिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, और वो भी शुद्ध शाकाहारी बनने चालू हो गए। जब दोनों में कंपेयर होने लगा, तुलना होने लगी, तो वो दोनों इतने अहंकार घमंड में आ गए लक्ष्मी के कि उन्होंने किसी का तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि वो लक्ष्मी के भृगु ऋषि की पुत्री के रूप में जन्मी लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी बनी थी। तो तब जब असुर और देवता दोनों ही अहंकार घमंड में आ गए तो और अपने संस्कार भूल गए, तो लक्ष्मी जी क्रोधित होकर क्षीर सागर में विलीन हो गई। और विलीन होकर जब वो नहीं हुई तो सबके पास से सब देवता और असुर श्रीहीन हो गए। श्रीहीन होने के बाद सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, और मचने के बाद उन्होंने कहा कि अब कैसे लक्ष्मी प्राप्त करें, लक्ष्मी के बिना तो कोई कार्य ही संभव नहीं है। तो उन्होंने दोस्तों जब सागर मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी बनाया और करा था, जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर में से द्वादशी तिथि के दिन दोबारा से निकली थी, तब उन्होंने विष्णु जी के वक्षस्थल पर शरण ली थी। तो इसीलिए दोस्तों जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव भी पंचमी तिथि के दिन हुआ था। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो सर्वप्रथम लक्ष्मी सृष्टि में उत्पन्न हुई थी, जिससे ये सब सृष्टि चली थी, वो पंचमी तिथि थी। तो माघ मास की पंचमी की तिथि के दिन इसलिए हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। लक्ष्मी का मतलब ये नहीं होता कि अहंकार करें, घमंड करें, तो जो हमारे पास से श्रीहीन हो जाती हैं, तो उनके स्थायी रूप को प्राप्त करने के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह हमें अवश्य करना चाहिए दोस्तों। और पितरों का स्मरण कर हमें यह सब कार्य पितरों के निमित्त भी कुछ करते रहना चाहिए, ताकि हम पर कोई दोष हो तो वो जाता रहे। यह सब मैंने आपको मुहूर्त बता दिया दोस्तों। वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। राधे कृष्ण।